Praise the Lord, all of you. My name is Prashansha Bharti, and today I am giving a special message for you. आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो तनाव में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आप उन लोगों में से हैं जो अपने डिप्रेशंस को लेकर अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. हो सकता है आप डिप्रेशंस में होंगे, हो सकता है आप अपने मानसिक तनाव को झेल रहे होंगे, हो सकता है आप अकेले में छिप के रो रहे होंगे, या हो सकता है आप सुसाइड करना चाहते हैं. तो आज का ये मैसेज सिर्फ आपके लिए ही है. वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर कहते हैं कल की चिंता न करना कि कल क्या खाएंगे, कल वस्त्र के लिए तक चिंता न करना कि कल हम क्या पहनेंगे. यस माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मनुष्य के लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, चिंताएं आते हैं, डिप्रेशंस में रहते हैं. कई ऐसे डिप्रेशंस में रहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर पढ़ाई पूरी हो रही है तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है. यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चिंताएं मनुष्य के जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि चिंता ना करना, क्योंकि वचन आगे कहता है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 26 पद में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर जब उन आकाश के पक्षियों को खिलाने की सामर्थ्य रखता है, तो हमारा मूल्य क्या उन पक्षियों से कम है? क्या हमारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? जब परमेश्वर जो पक्षी ना बटोरते हैं ना खतों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है. यस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर फिर हमारी चिंता क्यों नहीं करेंगे? बस परमेश्वर कहते हैं कि अपना भरोसा मुझ पर रखो और अपना बोझ तुम मुझ पर डाल दो. यस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं मुझको दे दो, प्रार्थना करो और हर एक बातों में धन्यवाद करो और वचन पढ़ो, और तुम्हारा बोझ को मैं हल्का करूंगा. हमारे जितने भी परिस्थितियां हैं, जितने भी हम जो डिप्रेशंस में होते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें एक तरफ रख कर परमेश्वर के सामने आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमारे हर एक परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है. मुझे एक स्टोरी याद आ रही है. पंडिता रमाबाई का नाम तो आप सबने सुना ही होगा. उनका जन्म एक कनाडा विलेज में कर्नाटका में हुआ था, और वो एक मराठी उच्च जाति में पैदा हुई थी. माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आता है कि उनके जीवन में अंधेरा छा जाता है, उनकी परिस्थितियां डगमगाने लग जाती है. माय डियर फ्रेंड्स, 1876 से लेकर 1878 में दक्षिण भारत में एक ऐसा अकाल आता है, जिस अकाल के दौरान पंडिता रमाबाई के पेरेंट, उनके माता पिता खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. माय डियर फ्रेंड्स, 16 साल की उम्र में वो अनाथ हो जाती है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ऐसे सिचुएशन आएंगे तो हम डगमगा जाते हैं, हमारे पास ऐसे परिस्थितियां आ जाएगी तो हमारे अंदर निराशा, डिप्रेशंस आ जाते हैं. लेकिन उस डिप्रेशंस के अंदर हमें क्लेश में स्थिर रहकर, आशा में आनंदित रहकर परमेश्वर के निकट आना है और प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में अपना जीवन को लगाना है. तभी वो परमेश्वर हमारी हर एक चिंताओं को दूर करेगा. यस माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आता है जब पंडिता रमाबाई की शादी होती है विपिन बिहारी बंगाली के साथ. यस माय डियर फ्रेंड्स, वो एक वकील रहते हैं. उस टाइम उनके हस्बैंड किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और 23 साल की उम्र में पंडिता रमाबाई विधवा हो जाती है. इस तरह उसने बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी में झेले, अपने जिंदगी में ऐसे बहुत से डिप्रेशन आया होगा, बहुत से ऐसे तनाव उनके मन में आया होगा, उनके जीवन में आया होगा, लेकिन वो परमेश्वर के करीब आई, परमेश्वर की उसकी जान पहचान हुई और परमेश्वर ने उसको सच्ची शांति से और सच्ची आनंद से भर दिया और सारा डिप्रेशन पंडिता रमाबाई के जीवन से परमेश्वर ने दूर किया। पंडिता रमाबाई ने ऐसे बहुत से अनाथों के लिए, ऐसे बहुत से विधवाओं के लिए कार्य किया। उसने एक मिशन रखा, उसने एक मुक्ति मिशन रखा और उस मुक्ति मिशन का नाम पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया माय डियर फ्रेंड्स। और वो भारत में ही नहीं विदेश में भी अपने नाम से वो प्रसिद्ध हुई। उसकी किताब में वो लिखती है, उसकी किताब में पाया जाता है, वो लिखती है कि परमेश्वर ने मेरे सारे डिप्रेशंस, मेरे सारे तनाव को परमेश्वर ने दूर किया। जैसे जैसे मेरे में समस्या आई, हर एक समस्याओं को परमेश्वर ने मुझसे दूर किया। उसी तरह आज परमेश्वर हमसे भी कहते हैं चिंता मत करो। परमेश्वर ये कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम परमेश्वर की बातों को ना मानकर फिर भी चिंता करते हैं तो हम पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना भी एक पाप है माय डियर फ्रेंड्स। फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा गया है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हमें उन बातों से हमें अपना ध्यान अलग करना है जिससे हमारी तकलीफें बढ़ती है, जिससे हम डिप्रेशंस में आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डिप्रेशंस का एक और कारण है कि जब हम लोगों को देखते हैं कि जब हमारी अगर शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, संतान नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई या फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे बहुत से प्रकार से लोगों को देखने से भी हमारा डिप्रेशन पैदा होता है, क्रिएट हो जाता है कि उनके नजरिए को जब हम देखते हैं कि उनका नजरिया हमारे लिए क्या है, तब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। एज माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह वचन कहता है कि हमारा मन उन सारी बातों से परे रहे, हमारा मन उन सारी बातों से अलग रहे, लेकिन हमारा मन उन सुहावनी बातों से, उन पवित्र बातों में लगे रहे, क्योंकि वचन साफ कहता है फिलिपियो 4:8 में हमें और अपना जीवन प्रभु को दे देना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात को बताना चाहूंगी कि जब हम प्रेयर करते हैं और हमारा लाइफ में स्ट्रगल चलती रहती है और हम डिप्रेशंस में, भारी डिप्रेशंस में आ जाते हैं और हम परमेश्वर से जब प्रार्थना किसी से करवाते हैं या प्रार्थना खुद से करते हैं प्रभु से, और उस टाइम हमारे माइंड अलग चलता है, हमारा डिप्रेशंस के कारण ये लाजमी है कि हमारा माइंड उन सारी बातों से घिरे रहता है, उन डिप्रेशंस की बातों से घिरे रहता है। लेकिन जब हम ऐसे स्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करवाते हैं या प्रार्थना करते हैं, तब हमारी जो प्रार्थना है वो अधूरी रह जाती है। ये इसलिए होता है कि अगर हम डिप्रेशंस में रहकर प्रेयर करेंगे तो हमारा मन प्रभु में नहीं लगेगा। अगर हम डिप्रेशंस में रहकर अगर प्रेयर करते हैं तो हमारा जो मन है, हम आत्मा में नहीं हो पाएंगे, हम आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे परमेश्वर से। इसलिए हमारा जो डिप्रेशंस है, जो डिप्रेशंस को लेकर हम प्रार्थना जो करते हैं, वो एक दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है, वो परमेश्वर के बीच और हमारे बीच, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाती है। जब तक हम उन डिप्रेशंस की बातों को एक साइड रखकर आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जो डिप्रेशंस है, जो हमारे लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है, जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई है, उसे तो दूर कर, तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, वचन कहता है 1 शमूएल उसका 19 अध्याय में शाऊल राजा दाऊद को मारने की युक्ति बनाता है। तब दाऊद इतने डिप्रेशंस में, हो सकता है इतने डिप्रेशंस में आ गया होता है, इतने तनाव में आ गया होता है, क्योंकि वचन कहता है 1 शमूएल 20 का उसका 3 में कि दाऊद कहता है योनातान से कि मृत्यु और मेरे करीब सिर्फ एक ही डग बचा है और मृत्यु मेरे करीब है। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह वो डिप्रेशंस में था, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। जब शाऊल दाऊद को मार डालने की ठान लेता है, तब वो बड़ी डिप्रेशंस में आ जाता है। वो डर के मारे कहीं गुप्त स्थानों में बैठ जाता है। वो कई दिनों
तक पहाड़ों के पीछे, गुफाओं के पीछे छुपकर बैठ जाया करता था कि कहीं शाऊल राजा मुझे ढूंढ के मार ना डाले। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दाऊद का भरोसा वो जिंदा खुदा के ऊपर था। दाऊद का भरोसा वो परमेश्वर यहोवा के ऊपर था कि परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है उन सारे परिस्थितियों से, क्योंकि वो उसके पास ही वो सामर्थ्य, परमेश्वर के पास ही वो सामर्थ्य कि वो हर एक परिस्थितियों को चेंज कर दे। इसमें डियर फ्रेंड्स, वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। चाहे आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से स्ट्रगल आते होंगे, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां रोजाना हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वचन भी कहता है कि संकट के दिन तुम मुझे पुकारो तो मैं तेरी सुनूंगा। और अगर हम उसी टाइम परमेश्वर के समीप आकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो हमें इन चिंताओं से दूर कर, इन प्रॉब्लम से दूर कर, तब परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है और उन प्रॉब्लम्स को हमारे लाइफ से दूर करता है। हमारा भरोसा वो जिंदा खुदा के ऊपर होना चाहिए जो आज हमसे वचन के द्वारा बात करता है और आज हमसे बात करता है कि तुम मेरे निकट आओ। जब परमेश्वर के निकट हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं, तब हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को दूर करके परमेश्वर हमारे अंदर वो सच्ची शांति और सच्चे आनंद से भर देगा। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 121 में, साम चैप्टर 121 में कहता है दाऊद, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर वादा करते हैं हमसे कि वो हमारा रक्षक है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बोझ को दूर करूंगा, जो भी तुम्हारे लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं उन सब को मैं दूर करूंगा। हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहना है। परमेश्वर हमसे वादा करता है उन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए, वो डिप्रेशन से हमें निकालने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का वादा सच्चा है। मनुष्य भले धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को देखना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स परमेश्वर ही है जो हमारा रक्षक है। हमारे डिप्रेशंस को वो दूर करता है। हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी लाइफ में डिप्रेशंस को, अपने लाइफ में उसे स्ट्रगल्स को झेल रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस मैसेज के द्वारा आपके डिप्रेशंस, वो जितने भी अंधकार की शक्ति है, यीशु के नाम से वो चली जाएगी। बस आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स प्रे। लॉर्ड जीसस, मैं प्रेयर करती हूँ जितने भी भाई बहन अपने लाइफ में स्ट्रगल को लिए हुए, उनके लाइफ में जितने भी प्रकार के डिप्रेशंस हैं, स्पेशली उन यंगर्स के लिए जो डिप्रेशंस के कारण अपने लाइफ को खत्म कर देना चाहते हैं। यस लॉर्ड, उनके लाइफ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके डिप्रेशंस यीशु के नाम से जाते रहे। लेट गो ऑल द टेंशंस गो अवे, लेट ऑल द टेंशंस गो अवे। यस लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, उनकी सारे निर्बलताएं, उनकी सारे दुर्बलताएं, उनके जितने भी टेंशंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से जाती रहे। हाँ परमेश्वर, तो सच्ची शांति से भरने वाला परमेश्वर है, तो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। उस आनंद को उनके लाइफ में तो दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, और उनके सारे डिप्रेशंस दूर होने पाए। आई ब्रेक एवरीथिंग, मैं हर एक बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। उनके हर एक लाइफ में जितने भी डिप्रेशंस की आत्मा काम करती है, सुसाइड की आत्मा काम करती है, यीशु के नाम से जाती रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह उन लोगों के ऊपर होने पर, उन सारे भाई बहनों के लोगों के ऊपर में होने पर प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। यस लॉर्ड, तेरी हुजूरी आने पाए, तेरी प्रेजेंस आने पाए उनके लाइफ में लॉर्ड, और उनके नकारात्मक को दूर करके उनके लाइफ में तो सकारात्मक को ला परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, फिर आमीन। So God
ब्लेस यू।